दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जितना जबरदस्त भारत ने पाकिस्तान को धोया है, उसका दर्द जितना पाकिस्तान को है उससे कई गुना ज्यादा चाइना को है। क्योंकि पाकिस्तान की वो सारी धुलाई हुई है चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के बाद, चाइनीज मिसाइलों को फोड़कर और चाइना के हथियारों की रेपुटेशन बर्बाद करने के बाद ही। और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान इतने भयानक तरीके से रेटल्ड हो चुके हैं, जितना हम किसी सांप की पूंछ पर पैर रख देते हैं ना तो जैसे वो विलविला जाता है, वो हालत है आज चाइना और पाकिस्तान की। और इसी वजह से हर एक दूसरे दिन हमें कोई न कोई खबर देखने को मिल ही जाती है, जिससे पाकिस्तान की जनता को ये भरोसा दिलाया जा सके कि पाकिस्तान की सेना में कितना दम है। चीन के हथियारों से वो पाकिस्तान की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा है कि जागने को ही नहीं हो रहा। क्योंकि हर दूसरे दिन एक न एक खुलासे हो ही रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज हथियारों को निस्तो नाबूद कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस आने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन इसी के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे ये पता लग जाता है कि पाकिस्तान और चाइना किस हद तक डेस्परेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स ये आई हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है चाइना के पास EF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इस मिसाइल को लेने के लिए दोनों ही देशों के बीच में बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान चाइना की ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों खरीदना चाहता है, और क्या चाइना वाकई में ही ये मिसाइल दे सकता है, और क्या इतना आसान है हाइपरसोनिक मिसाइल दूसरे देश को बेचना? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पाकिस्तान आखिरकार चाइना ही क्यों गया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि स्टार्टिंग में जो पाकिस्तान के लोगों के मन में जोश आ रहा था, जो खुशियाँ, जो सेलिब्रेशन वो मना रहे थे, वो जैसे जैसे ठंडा पड़ रहा है उन्हें हकीकत के बारे में समझ आ रहा है कि भारत की ये नई पॉलिसी कितनी ज्यादा खतरनाक है कि भारत में अगर कहीं भी और कुछ भी हो गया तो पाकिस्तान की पिटाई होना तय है। उन सभी लोगों की होगी जो कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर घर में शांति से बैठे रहते थे। उनको लगता था कि हम कितना ही भारत में आतंकवाद अटैक कर लेंगे, भारत क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक दो स्ट्राइक कर देगा और मारे जाएंगे तो POK के लोग ही मारे जाएंगे, हमारा क्या, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। हमने खतरा हर एक पाकिस्तानी के सर पर लाद दिया है और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि भारत ऊपर POK से लेकर नीचे कराची तक कभी भी कहीं भी किसी भी पल और किसी भी आदमी को अपना निशाना बना सकता है, और ये निशाना भी 100% सफल होगा। और इसके बदले में हमारी सेना कोई भी हथियार क्यों न इस्तेमाल करते, भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत का डिफेंस इस लेवल का है कि वो किसी भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, मिसाइल या हथियार को बॉर्डर पर ही रोक सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब भारत के लिए कुछ ऐसा बन चुका है जैसे इजराइल के लिए गाजा और फिलिस्तीन। और इसी वजह से अब पाकिस्तानी गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये सपना दिखाया गया था कि पाकिस्तान के पास तो पाव किलो के हजारों बम हैं, हम भारत के ऊपर हजारों बम गिरा देंगे, भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे, भारत के लोग युद्ध लड़ नहीं सकते और हमारे अंदर युद्ध का जज्बा जन्म से है। ऐसी ऐसी बातें इन्हें सिखाई जाती थी। लेकिन ये एक बात भूल गए कि युद्ध बातों से नहीं होता, हथियारों से होता है और सेना के जज्बे से लड़ा जाता है। और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में ये बात पता लग गई है कि आखिरकार किसमें कितना जज्बा है, किसमें कितनी दम है। इसीलिए अब पाकिस्तान एक ऐसा हथियार चाहता है जिसे देखकर ये अपनी जनता को फिर से मूर्ख बना सके और उन्हें समझा सके कि देखिए कि हमारे पास ये हथियार है, और अगर अगली बार हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक हुआ तो नो डाउट हम उसे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसके बदले में हम भारत के ऊपर ये हथियार दाग देंगे जिसे कि भारत भी नहीं रोक पाएगा। यानी कि एक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है इस टाइम पर पाकिस्तान अपनी जनता की आंखों के सामने, ताकि एक बार फिर से जनता का भरोसा मिलिट्री पर जागे। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान की उम्मीद बनी हुई है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर। ये एक चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1600 किलोमीटर की, और इस मिसाइल की रफ्तार बताई जाती है 6 से 7 मैक की, यानी कि जस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर ये चलती है। और पाकिस्तान को उम्मीद ये है कि जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास आ जाएगी तो ये भारत के किसी भी हिस्से पर, किसी भी जगह पर अटैक कर सकते हैं और भारत इस मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। और वो क्यों? क्योंकि ऑन पेपर आज तक पूरी दुनिया में आज तक किसी भी देश के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। इसीलिए अगर पाकिस्तान DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना से ले लेता है तो ये अपनी जनता को दिखा सकता है कि अगर उनके पास ब्रह्मोस है तो हमारे पास भी DF-17 है। अगर भारत ब्रह्मोस चलाएगा तो हम भारत के ऊपर चला देंगे अपनी ये DF-17, और हम भारत को भी उतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना भारत हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत एकदम डिफरेंट है। दरअसल चाइना
चाइना और पाकिस्तान दोनों ही MTCR के मेंबर नहीं हैं। पाकिस्तान को अगर चाइना चाहे भी तो भी ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दे सकता। लेकिन चलो मान लिया कि चोरी छुपे अगर पाकिस्तान ने ये मिसाइल दे दी पाकिस्तान को, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही देशों के खिलाफ MTCR के तहत कठोर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान ढीठ देश है और मान लिया कि ये दोनों ही देश प्रतिबंध झेलने के लिए भी रेडी हो गए और चाइना ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 दे भी देता है, तो ऐसे में क्या ये भारत के लिए खतरा बनेंगे? तो जवाब है 1% भी नहीं। और उसका कारण ये है कि अभी तक भी चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पाया है। इनके पास प्रॉपर कोई भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है और आज के टाइम पर पूरी दुनिया में मात्र एक ही ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया है और वो कोई और देश नहीं, वो है मात्र रूस। रूस के अलावा भी बाकी के जितने देश हैं सभी अभी इस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें DF-17 की, तो इस मिसाइल के आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे टेस्ट आज तक फैल रहे हैं। यहाँ तक कि DF-7 है, DF-25 है, ये सारी की सारी मिसाइल कहने को तो हाइपरसोनिक है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, रियलिटी कुछ और ही है। और चाइनीज एक्सपर्ट खुद ये बात कहते हैं कि हमें 2030 का टाइम लग जाएगा एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में और इसके बाद 2032-33 में चाइना की सेना भी अपनी सेना में इन्हें शामिल कर पाएगी। यानी कि 8 साल का वक्त तो मिनिमम चाइना ने ही बताया है कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। यानी कि 8 साल तक का टाइम तो चाइना को ही इस मिसाइल को बनाने में लग जाएगा, तब कहीं जाकर ये प्रॉपर्ली हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज कर पाएंगे और उसी के बाद यहाँ पर पाकिस्तान को ये मिसाइल दी जाएगी और 8 सालों में तो दोस्तों दुनिया ही पलट जाएगी। 101% ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम उस टाइम तक दुनिया में आ जाएगा जो बड़ी आसानी से किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोककर गिरा सकता है। जैसे कि भारत का ही एक दोस्त देश और चाइना का दुश्मन देश जापान, जो एक ऐसे रियलिस्टिक गन के ऊपर, एक रेल गन के ऊपर काम कर रहा है जिसका काम ही स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भारत भी अपना खुद का एक BMD तैयार कर रहा है जो कि पूरे भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बना देगा। यानी कि करीबन 5000 किलोमीटर दूर कोई भी भारत के ऊपर मिसाइल चलाता है तो भारत को घंटों पहले इसके बारे में पता लग जाया करेगा और बड़ी आसानी से भारत उसे मार के गिरा देगा। इतना ही नहीं, भारत अपने BMD को और भी ज्यादा डेंजरस और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। हम रूस से ऐसे रडार खरीदने वाले हैं जो कि स्पेसिफिकली स्टेल्थ हथियारों को डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा कुछ हद तक वो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सके और इसलिए भारत को पाकिस्तान के इस मूव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक हवा है, एक प्रोपोगेंडा है जिसे पाकिस्तान फैलाने का काम कर रहा है और पाकिस्तान की सेना इसे फैला रही है क्योंकि उन्हें अपने देश में थोड़ी बहुत जो इनकी इज्जत बची है उसे बचा के रखना चाहती है। इसके अलावा सब कुछ बकवास है।